बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं। मेरे पास ये कपड़े की कुछ लंबी पट्टियाँ इस तरह से बची थीं। फैब्रिक के इन कट पीसेस के साथ मैं आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। कपड़े की शेप कुछ इस तरह से थी। इन लंबी पट्टियों को मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा है। अब ये 4 पीस हैं जो मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे हैं। अब इनको मैं इस तरह से शोल्डर की कटिंग करने के लिए 4 इंच पर मार्क करके गुलाई मिलाकर इस तरह से ये शोल्डर की कटिंग करूँगी। शर्ट की शेप देने के लिए थोड़ी सी फिटिंग की कटिंग करके मैं नीचे से घेरे को गोल कर दूँगी। फैब्रिक के इन कपड़ों को जब मैं इस तरह से कटिंग करने के बाद सीधा करूँगी तो उनकी शेप कुछ इस तरह से होगी। ये शर्ट का फ्रंट और बैक हिस्सा दोनों हैं जिनको हमने इस तरह पीसेस की सूरत में कट किया है। अब मैं एक बिल्कुल प्लेन कपड़ा लेकर बिल्कुल इसी ही लंबाई पर मेज़र करके उसको इस तरह से कट करूँगी। अब इस कपड़े में से इस तरह फ़ोल्ड करके मैं 2 अदद पट्टियाँ निकालूँगी। बिल्कुल इसी तरह से उनको कट करके ये जो मैंने शर्ट को कट किया था इसकी पाइपिंग बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इस तरह से गले की थोड़ी शेप देकर उसको कट करूंगी। वी शेप में गले को इस तरह से कट करने के बाद मैं जब शर्ट को सीधा करूंगी और जो मैंने पाइपिंग तैयार की थी उसको इस तरह से बिल्कुल शर्ट के गले के ऊपर से लाकर फोल्ड करूंगी। बिल्कुल इसी तरह ये जो मैंने लंबी पट्टियाँ तैयार की थी इनके ऊपर सिलाई लगाकर इनको इस तरह से रेडी करूँगी। चलें तो फिर हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक साइड को हम इस तरह से रखकर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। ये जो कट था उसको हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये शर्ट का फ्रंट साइड हिस्सा है जिसको इस तरह से दरमियान में कट लगा था क्योंकि ये लंबी पट्टियाँ थीं। अब ये पीसेस को इस तरह से रखकर मैं इनके ऊपर जो मैंने फैब्रिक कट किया था उसकी पाइपिंग करूँगी। एक साइड को इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब जब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी ये कुछ इस तरह से होगा। अब मैंने जो ये लंबी पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई है इसको इस तरह से दोबारा फ़ोल्ड करूँगी तो देखें आप ये पाइपिंग की सूरत में तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं दोनों पीसीस को पाइपिंग की सूरत में तैयार करूँगी। दोनों पीसेस को पाइपिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हुए हैं। अब इनके दरमियान में इस तरह से 3 इंच का मैंने चौड़ा फैब्रिक लेना है जिसको मैंने इस तरह से कट किया था। इस लंबी पट्टी को अब मैं इस तरह से रखूँगी एक साइड फ़ोल्ड करके और उसके ऊपर ये एक साइड इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरे पीस को भी इसके ऊपर रखकर इन दोनों को आपस में इस कपड़े के ऊपर रख के स्टिच कर दूँगी। जब तक मैं इस कपड़े के ऊपर ये सिलाई लगाती हूँ, नए आने वाले जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाएं। दोनों पीसेस को इस तरह से मैंने जॉइंट कर दिया, उनके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद कपड़े की शेप कुछ इस तरह से तैयार हुई है। शर्ट की खूबसूरती के लिए अब मैं इसके ऊपर लेस रख के इस तरह से लगाऊंगी और इसको रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। दूसरी साइड पर भी इसी तरह लेस को रखकर उसके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ में इस तरह से लेस लगाने के बाद अब मैं शर्ट का जो बैक साइड हिस्सा है उसको उसके ऊपर रखकर दोनों को आपस में इस तरह स्टिच कर दूंगी। ये शोल्डर की जो सिलाई है वो लगाऊंगी। अब मैं शर्ट को इस तरह से फ़ोल्ड करके बैक साइड हिस्से के गले को कट करूंगी।
गले को गोलाई की शेप में इस तरह से कट करने के बाद इसको मैं रेडी करूँगी। बैक साइड हिस्से के गले के लिए 2 इंच की ये पट्टी मैंने इस तरह से तैयार की है। इसको मैं इसके ऊपर पहले इस तरह से रखकर सिलाई लगाऊंगी और फिर मैं इसको दोबारा फ़ोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई और लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद गला कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब शर्ट के बाजुओं के लिए ये मैंने कपड़ा जो बचा था उसको इस तरह से बाजू की शेप देकर कट किया है। बाजुओं की ये फ्रंट सिलाई लगाकर इनको मैं शर्ट के साथ स्टिच करूँगी। दोनों बाजुओं की फ्रंट की सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको शोल्डर के साथ इस तरह से स्टिच कर दूँगी। दोनों तरफ बाजुओं को अटैच करने के बाद इनके ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब मैं शर्ट की फ़िटिंग करने के लिए इस तरह से इसको स्टिच करूँगी। बाजुओं से लेकर जहाँ पर हमने चाक की लंबाई को रखना है वहाँ तक मैं इसको स्टिच कर दूँगी इस तरह से। चाक का हिस्सा छोड़कर मैं इस तरह से फ़िटिंग की सिलाई लगाऊँगी। जहाँ तक चाक की लंबाई रखनी है मैं इस तरह से कैंची की मदद से एक छोटा सा निशान लगा लूँगी। अब यहाँ तक मैं चाक को फ़ोल्ड करके लेकर आऊँगी फ़िटिंग की सिलाई लगाकर। दोनों तरफ में बिल्कुल इसी तरह मैं इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाती जाऊँगी। नीचे से चाक को फ़ोल्ड करके मैं उसकी सिलाई लगाती जाऊँगी। दोनों हिस्सों के चाक इस तरह से मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी। चाक फ़ोल्ड करने के बाद शर्ट की शेप कुछ इस तरह से रेडी हुई है। अब मैं इसके दरमियान वाले हिस्से पर ग्लू गन की मदद से इस तरह से ये बीड्स रख कर लगाऊँगी। आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं सुई की मदद से, लेकिन मैं ग्लू गन की मदद से इस तरह से इसके ऊपर ये बीड्स रख कर लगाती जाऊँगी। ये बीड्स लगाने के बाद मैं आपको शर्ट की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने इस तरह से शलवार को भी स्टिच किया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।